निश्चित तौर पे आपका अंदरूनी मामला है। कर रखी है 3.5 पार्टी ने पूरे देश में 3.5 जगह पे जो आपकी सरकार है, और निश्चित तौर पे जेपी शर्मा जी ये इनका इंटरनल मैटर है। ये किसी को भी नेतृत्व सौंपे, किसी को सौंपे या नहीं सौंपे, या कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही पूरा टाइम निकाले, हमें कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन बात ये है कि एक ऐसे नेता को जिसने एक प्रदेश के अंदर भी अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाए, वो किस तरह से आज कांग्रेस की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, अपनी सबसे कठिन समय से कांग्रेस जो पार्टी है वो निकल रही है, और उस समय में ऐसा नेता जो प्रदेश के अंदर सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाया, वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस को क्या एकजुट करेंगे, इस बात पे तो सवालिया निशान निश्चित तौर पे हमारे अंदर भी है और देश की जनता में भी है। तो डिसीजन ये करें जो करना है, लेकिन ये बात तय होगी सर कि कमलनाथ जी के रिक्रूटमेंट से जो भक्ति करेगा, जो ताला कमान की जी हुजूरी करेगा, उसी को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे कैपेबिलिटी की कोई पहचान नहीं है। एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दो, फिर जयप्रकाश नड्डा की हैसियत का पता लग जाएगा राष्ट्र में। आपके पास लुभावना और तिवारी जी भाषण भट्ट रहता है नरेंद्र मोदी जी। ये जयप्रकाश नड्डा कौन सी राष्ट्रीय राजनीति के नेता बन गए आपके यहाँ? सर जेपी शर्मा जी अभी बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में मोटा अंडा को खरीदने के लिए आपने बोरियां खोली नोटों से। राखी राठौड़, आपने लोगों को खरीदा। कमलनाथ बिकने वाला नहीं है। शर्मा जी इस अभी इन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी हारी है। 3 सीट से 77 सीट पर जाते हुए किसी भी पार्टी को जीतना कहेंगे कि उसने ग्राफ को बढ़ाया, लेकिन 44 सीटों पे बड़े से अंडे में एज यूजुअल जो कांग्रेस पार्टी आई, तो बंगाल की बात आपकी जो स्थिति है ना बंगाल में बहुत खराब कंडीशन के अंदर है, इसलिए मानना पड़ेगा आपको इस चीज को। ये तो देखिए तिवारी जी, अगर आप ये कहते हैं कि आपके विधायक खरीदे जा सकते हैं, आपके विधायकों को खरीदा जा सकता है, तो फिर ये आपकी पार्टी की कमजोरी है। फिर नेतृत्व पर ही सवाल उठते हैं, और ये सवाल राखी राठौड़ जी, आज जो कांग्रेस की दशा का आकलन किया जाता है, क्या इसी स्थिति से 2009 में भारतीय जनता पार्टी नहीं गुजर रही थी? क्या 2009 में भारतीय जनता पार्टी की बिना सोशल मीडिया के, आपको याद होगा ये जुमला बहुत आम हो गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग कहा जाता था, और शिमला अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था, किस तरह की बगावत हुई थी, खूब अच्छी तरह याद होगा आपको भी, मुझे भी याद है। तो आज कांग्रेस के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, आप अपने अतीत को थोड़ी भूल सकते हैं कि आपके साथ भी ये सब गुजर चुका है ना, राजनीतिक पार्टियों में सब चलता रहता है। राखी राठौड़ बिल्कुल 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 जेपी शर्मा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीतिक पार्टियों में ये सब चलता है, सभी लोग। हमारे यहाँ पे एक ये खास बात भारतीय जनता पार्टी की है कि एक छोटे से छोटे कद का नेता भी होगा, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होगा, तो वो अध्यक्ष पद पे भी जा सकता है, वो मुख्यमंत्री पद पे भी जा सकता है, और वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खास बात है, यही का लोकतंत्र ऐसा है जिसकी वजह से वो जो नीति नियंता लोग हैं उनका चहेता हो। क्या इतनी आवश्यक शर्त इसमें नहीं जुड़ी हुई है अवधेशा को दिया? सर शर्त सिर्फ ये कि जमीनी नेता होना चाहिए, सिर्फ जमीनी नेता होना चाहिए। अगर जमीन पर पकड़ है उस नेता की, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे आगे बढ़ने का काम वहां पर हो सकता है। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट सुनिए ना तिवारी जी, अवधेशा को दिया जो बात मैंने कही। कहा यह जाता है, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए हैं कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है पूरी की पूरी वो सेंट्रलाइज है, और दोनों की बात बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग हमेशा से, और ये किसी भी संगठन में होता है, यदि आप उसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देंगे डिसीजन मेकिंग को, तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा सेंट्रलाइज होती है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या दूसरी है। कोई पार्टी जब विपक्ष में होती है तो कांग्रेस उन गिनी चुनी पार्टियों में से है जो विपक्ष में होने पर सबसे ज्यादा सुस्त रहती है, और सबसे ज्यादा जो उसकी अंदरूनी खामियां हैं वो उभर के बाहर आती हैं। अभी तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी को हमारी खिड़की के अंदर नहीं झांकना चाहिए, लेकिन उनको ये तो बताना चाहिए कि खिड़की बची हुई है, दरवाजे बचे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो ना छत बची हुई है ना दीवारें बची हुई हैं। एक बिल्कुल एक छिन्न भिन्न पार्टी है, उसको आपको खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति है ये कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए बुरी बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी बुरी बात है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा लोकतंत्र का होने का कोई मतलब नहीं। बेहद महत्वपूर्ण बात है ये। आम आदमी की चिंता ये नहीं है कि भाजपा की स्थिति सुधर रही है या कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है या दोनों की स्थिति बिगड़ रही है। आम आदमी की चिंता ये है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए देश में, जो अभी तक हाल फिलहाल सबसे बड़ा फिगर तो आपके पास है तिवारी जी, लेकिन वो स्थिति आपकी नहीं है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई जनमानस के खिलाफ फैसले हैं तो उनको बदलने पर मजबूर कर सके। आर तिवारी जी
देखो, भारतीय जनता पार्टी तो बनी है केवल सत्ता में रहने के लिए। और जेपी शर्मा साहब, कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की पैदाइश 1885 की है, जब देश में अंग्रेजों का राज था, जिसके बारे में कहा जाता था 1885 राजनीतिक पार्टी थी क्या 1885 में? तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस केवल सत्ता नशील रहे, इसलिए कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ। हाँ। हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं। आयरन भाई साहब, सवाल अवधेश आकोदिया ने यही सवाल उठाया है कि आप केवल सत्ता में रहने के लिए नहीं है, तो विपक्ष में जब आप होते हैं तब आपको जो भूमिका निभानी चाहिए उस भूमिका में कमजोरी क्यों दिखाई देती है? आज भी देश में अगर महंगाई के खिलाफ और आम आदमी के पक्ष में कोई आवाज उठाने वाली राष्ट्रीय पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बेशक आज भी 7 से 17 तारीख तक देश में महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल डीजल गैस के दामों के खिलाफ अगर ब्लॉक स्तर पर गांव ढाणी तक अगर किसी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपना प्रयास कर रही है। विपक्ष, चूंकि हम लोग, मैं स्वीकार करता हूं, हम लोग ज्यादा समय सत्ता में रहे। विपक्ष के जैसे जुमलेबाजी में हमारे नेता, कोई नेता जुमलेबाज नेता नहीं है। हम सच्चाई पे आधारित अपना विरोध करते हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते विरोध प्रदर्शन में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जेपी शर्मा साहब, देश में कांग्रेस फिर खड़ी होगी। सोनिया गांधी जी हमारी एक शक्ति नेता है और आज भी वो देश के तमाम लोगों की केंद्र बिंदु बनी कि कांग्रेस क्या करने वाली है। और आने वाला समय, फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में शिकस्त देने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी होगी तो कांग्रेस पार्टी होगी, जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी फैसला करे। हमारे यहाँ CWC हमारे सर्वोच्च नियंत्रण संस्था है, CWC की मीटिंग होगी, उसमें जो भी नेतृत्व परिवर्तन की बातें होंगी या जैसा भी डिसीजन होगा, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उन डिसीजन को मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार को इन राज्यों से हटाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपका आत्मविश्वास है ये जमीन के कितना नजदीक है